बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि जनूबी पंजाब जुलूस पीपल्स कॉलोनी से बरामद होकर इमाम बारगाह मुमताज आबाद पर इख्तिताम पजीर हो गया। मुहर्रम उल हराम की मुनासबत से जुलूस और मजालिस का सिलसिला जारी है। 8 मुहर्रम उल हराम को गाजी अब्बास अलमदार की याद में मन्नतों का तारीखी जुलूस पीपल्स कॉलोनी से बरामद हुआ। जुलूस में बच्चों और बड़ों ने मन्नतों के अलम उठा रखे थे, जो मुख्तलिफ घरों से हर साल मन्नतें पूरी होने पर निकाले जाते हैं। पीपल्स और गुलजेब कॉलोनी वाले जुलूस मुमताजाबाद मार्केट में एक होकर मरकजी जुलूस की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं। मन्नतों के तारीखी व रवायती जुलूस में नोहा खानी और मातमदारी भी की गई। कैमरामैन जाहिद जमाल के साथ गोहर रहमान, रोही, मुल्तान में आस्ताने कसरे सकीना में सालाना मजलिस के बाद जुलूस निकाला गया। अहले बैत के फजाइल और मसाइब बयान किए गए। अली रियाज की रिपोर्ट देखिए। 8 मुहर्रम उल हराम के सिलसिले में आस्ताना कसरे सकीना में सालाना मजलिस और जुलूस का इनकाद किया गया। अलामा हुर अब्बासी, अलामा मोहम्मद अली हसनैन नजफी, जाकिर मलिक, गुलाम असगर एम.ए, वकार हैदर और मकसूदुल हसन दीवान ने अहले बैत के फजाइल और मसाइब बयान किए। मजलिस के बाद आस्ताना कसरे सकीना से सालाना जुलूस भी बरामद किया गया। जुलूस में शबीज, जुलजना और अलम पाक की ज़ियारत की गई। अज़ादारों की जानिब से नोए खानी और अज़ादारी भी की गई। मजलिस और जुलूस के दौरान सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर वसीम शहजाद के साथ अली रियाज, रोही, मुल्तान। मैदानी करबला में नन्हे अली असगर की कुर्बानी को कोई नहीं भूल सकता। कैसे 6 माह के बच्चे को प्यासा शहीद किया गया। 8 मुहर्रम उल हराम की अजीम कुर्बानी को याद करने के लिए उनके झूले की शबी निकाली जाती है और बेऔलाद जोड़े आकर मन्नतें मांगते हैं। मुहर्रम उल हराम को हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लख्ते जिगर सबसे छोटे फर्जंद इमाम अली असगर को मैदान करबला में प्यासा शहीद किया गया। इमाम अली असगर सिर्फ 6 माह के थे जब यजीद की फौज ने इन्हें तीर मारकर बेदर्दी से शहीद कर दिया। 8 मुहर्रम उल हराम को इनकी अजीम कुर्बानी को याद किया जाता है। तमाम इमाम बारगाहों में इनकी झूले की शबी निकाली जाती है, जहाँ अकीदतमंद आकर मन्नतें मांगते हैं। को करबला में तीर मार के शहीद कर दिया। उनकी उम्र 6 माह थी और वो 3 दिन से प्यासे थे। हम आज भी उनकी याद में गमगीन होते हैं। बेऔलाद जोड़े झूले की शबी पर आकर मन्नतें मांगते हैं। अकीदतमंदों का कहना है कि ता कयामत इमाम अली असगर की शहादत को नहीं भुलाया जा सकता। ये झूला जो है बेसिकली 2004 में ही सबसे पहले जो है एक खातून ने ये झूला चढ़ाया था और उनको जो है विद इन ईयर ही उनके जो है ना मन्नत पूरी हुई और उसके फौरन बाद ही जो है ना फिर और लोगों ने भी यहाँ मन्नत मानी। ये जो है ना डोरा बांध के जाती हैं। अहले अकीदत का कहना है कि करबला के मैदान में जिस बेदर्दी से यजीद की फौज ने इमाम को शहीद किया वो सोचकर ही रूह काम जाती है। 8 मुहर्रम उल हराम को जहां अली असगर की कुर्बानी को याद किया जाता है, वहीं बेऔलाद जोड़े आकर अपनी औलाद के लिए झूले पे मन्नतें भी मांगते हैं। कैमरामैन आमिर शाह के साथ अलिशबा आसिफ, मुल्तान। आज़ादारान हुसैन के लिए शबीए जुलजना की अहमियत पूरी दुनिया में मुसल्लमा है। शबीए जुलजना के रिवायती जुलूसों की बरामदगी से पहले शबीए को अकीदत के साथ तैयार किया जाता है। ये रिपोर्ट देखिए। करबला के मैदान में इमाम आली मकाम अलैहिस्सलाम की सवारी जुलजना ने कुर्बानी की लाजवाल दास्तान रकम की। मुहर्रम उल हराम के जुलूसों में हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सवारी की याद में शबीए जुलजना के जुलूस बरामद किए जाते हैं। सारा साल निहायत अकीदत और मोहब्बत के साथ जुलजना की देखभाल की जाती है। मुर्तज़ा इमाम हुसैन की वो वफादार सवारी है। 10 मुहर्रम हराम को जब इमाम हुसैन को शहीद किया गया और उनके ऊपर तीरों की बुछाड़ हो रही थी, तो ये वाहिद सवारी थी जो उनके गिर्द चक्कर काट के तीर अपने ऊपर ले रही थी और इस सवारी ने इसका नाम जुलजना जब से रखा गया। जुलूस से पहले शबीह जुलजना की तैयारी के लिए अज़ादार बावजू होकर शबीह जुलजना को गुस्ल देते हैं और उसकी तैयारी के दौरान आयात का विर्द भी करते हैं। जुलजना को तैयार करने के लिए चांदी के जेवरात और रेशम से बनी चादरें इस्तेमाल की जाती हैं। करबला के मैदान में जुलजना ने नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफादारी की लाजवाल मिसाल कायम की। कैमरामैन आमिर शाह के साथ सुहेरा तारिक, मुल्तान। मुहर्रम उल हराम के दौरान हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से अकीदत के इजहार के लिए सबीलें भी लगाई जाती हैं। मुल्तान में इमाम बारगाह हैदरिया के बाहर सरदाई की मुनफरिद सबील गुज़िश्ता कई बरस से लगाई जा रही है। मुहर्रम उल हराम महीना है मैदान करबला की याद को ताज़ा करने का। मुल्तान शहर में भी आशिकाने हुसैन इसी प्यास की याद में सरदाई की मुनफरिद सबील लगाते हैं। इमाम बारगाहों के करीब जुलूस के रास्तों पर गुज़िश्ता 25 सालों से सबील का एहतमाम किया जाता है। ये सबील है ही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मंसूब, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ही नाम सबील है। तो ये सबील हम सिर्फ इसलिए कि लोगों को जितना ज़्यादा से ज़्यादा
ہم سبیل کرا دیں تاکہ عوام میں لوگ بڑا اپریشیٹ کر رہے ہیں۔ بادام اور خشخاش کو پیس کر سردائی تیار کی جاتی ہے۔ جلوس میں شامل عزادار بطور عقیدت یہ سردائی پیتے ہیں۔ ننھے عزادار بھی ان سبیلوں سے سردائی پی کر سکون محسوس کرتے ہیں۔ ادھر آتے ہیں ادھر سبیل میں اور ہم لوگ ادھر کا پانی پیتے ہیں اور ادھر کا پانی پیتے ہیں اور یہ امام علی اصغر کے پیاس کے لیے یہ سبیل ان کی جیسی شبی کے لیے یہ سبیل بنتی ہے۔ لبیک یا حسین۔ گرمی میں ٹھنڈی سبیل لگانے کا مقصد شہدائے کربلا کی پیاس کی شدت اور ان کی لازوال قربانیوں کو یاد کرنا ہے۔ کیمرہ مین عامر شاہ کے ساتھ سہیرہ طارق، ملتان۔ ڈی جی خان میں ایڈیشنل آئی جی جنوبی پنجاب انعام غنی کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ امن و امان اور کرائم کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ ایڈیشنل انسپیکٹر جنرل پولیس ساؤتھ پنجاب انعام غنی کی زیر صدارت ڈی جی خان میں ہونے والے اجلاس میں آر پی او عمران احمد نے بریفنگ دی۔ اس موقع پر ایڈیشنل انسپیکٹر جنرل پولیس ساؤتھ پنجاب انعام غنی نے کہا کہ جنوبی پنجاب میں انتظامی یونٹ بننے سے اداروں کی کارکردگی میں بہتری آئے گی، خطے میں ترقی کے لیے نئے باب کا آغاز ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب جنوبی خطے پر خصوصی توجہ دے رہے ہیں۔ ایڈیشنل انسپیکٹر جنرل پولیس انعام غنی نے آر پی او عمران احمد، کمشنر اور ڈی پی او کے ہمراہ مجالس اور جلوس کے روٹس کا دورہ کیا اور سیکیورٹی انتظامات پر اطمینان کا اظہار کیا۔ آپ کو بتائیں بہاول نگر میں 8 محرم الحرام کی مناسبت سے مہندی اور جھولے کا روایتی ماتمی جلوس اپنی منزل پر پہنچ کر اختتام پذیر ہو گیا۔ ادھر ڈی پی او بہاول نگر قدوس بیگ کا جلوس کا دورہ، ڈی پی او نے انتظامات کا جائزہ لیا۔ 8 محرم الحرام کی مناسبت سے مہندی اور جھولے کا روایتی ماتمی جلوس اپنی منزل پر پہنچ کر اختتام پذیر ہو گیا۔ جلوس پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے۔ ڈی پی او بہاول نگر قدوس بیگ کا جلوس کا دورہ، ڈی پی او نے انتظامات کا جائزہ لیا۔ احمد پور شرکیہ میں 8 محرم الحرام کے حوالے سے 3 بڑے جلوس نکالے گئے۔ آستانہ سید نذر حسین شاہ اور امام بارگاہ رضا الہی سے برآمد ہونے والے دونوں جلوس اختتام پذیر ہو گئے۔ پہلا جلوس نور شاہ بخاری دربار پر اور دوسرا جلوس کربلا چوک منیر شہید پر اختتام پذیر ہوا۔ ڈی پی او بہاولپور سہیب اشرف کا نواحی علاقے ماہی ٹبا میں جلوس روٹ کا دورہ، سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا اور مقامی انتظامیہ سے ملاقاتیں بھی کیں۔ ایس ایچ او نوشہرہ جدید نے ڈی پی او بہاولپور کو بریفنگ دی۔ خانپور آل پارٹیز اتحاد امت اور پیغام امن کانفرنس حافظ محمد عامر صدیقی، ایم پی اے چودھری ارشد جاوید کی شرکت۔ ایم پی اے چودھری ارشد جاوید کا کہنا ہے کہ امن و امان اور سلامتی کو قائم رکھنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ وسیب نیشنل تحریک کے زیر اہتمام وسیب ہاؤس ملتان میں حسینیہ امن کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ مختلف سیاسی اور سماجی شخصیات نے شرکت کی۔ جنید انور کی رپورٹ دیکھیے۔ ملتان میں وسیب نیشنل تحریک کے زیر اہتمام حسینیہ کانفرنس منعقد کی گئی۔ سٹی صدر پیپلز پارٹی شعبہ خواتین عابدہ بخاری کا کہنا تھا کہ ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی کو سلام پیش کرتے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لازوال قربانی کو تا قیامت یاد رکھا جائے گا۔ جن کے بابا خیبر شکن ہو اور جن کے بابا کل ایمان ہو، ان کی شان ہم لوگ تو بیان کر ہی نہیں سکتے۔ تو کیا کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی کہ ہمارے ہیں حسین۔ سینئر صحافی مظہر جاوید کا کہنا تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی سے ہمیں صبر اور استقامت کا درس ملتا ہے۔ آج ہمیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ آئیے ہم سب مل کے نواسہ رسول، جگر گوشہ علی و بطول، حضرت امام حسین علیہ السلام اور شہدائے کربلا کی شہادت کا غم سب مل کر منائیں۔ حسینیہ کانفرنس میں رہنما وسیب تحریک مطلوب بخاری، صبا طالب، فیصل عزیز، ملک حسنین رضا، ندیم کیسر، قاری سردار احمد، اسلم مغل، ملک محبوب بھٹا اور دیگر شریک ہوئے۔ کیمرہ مین ایڈی نواز کے ساتھ جنید انور، روہی، ملتان۔ بارش کے بعد شہر اولیاء کی اہم سڑکیں تالاب کا منظر پیش کرنے لگیں۔ حسین آگاہی روڈ، رشید آباد، چوک مہارا والا اور گھنٹہ گھر پانی میں ڈوب گئے۔ تفصیلات دیکھیں اس رپورٹ میں۔ ناظرین، شہر اولیاء کی شاہراہوں کے جو بارش کے باعث ندی نالوں کا منظر پیش کر رہی ہیں۔ سورج کند روڈ، حسین آگاہی روڈ، رشید آباد روڈ اور واٹر ورکس روڈ دریا کا منظر پیش کر رہے ہیں۔ پانی کھڑا رہتا ہے، یہ ہمارے انتظامیہ کا حال ہے۔ بائک آدھا گھنٹہ ہو گیا ہم لگے ہوئے، سٹارٹ نہیں ہو رہی۔ سڑک پر پانی جمع ہونے کے باعث شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ کوئی گاڑیوں کو دھکا لگانے لگا تو کوئی پیدل چلنے پر مجبور ہو گیا، جبکہ متعدد شہریوں کی گاڑیاں پانی کی وجہ سے بند ہو گئیں۔ نہریں بن جاتی یہاں پہ، ہماری موٹر سائیکل خراب ہو گئی، 1 گھنٹہ ہو گیا کہ مار مار کے ہم تھکے ہیں۔ کوئی نظامیہ نہیں ہے ادھر، سارا حالات خراب ہے ادھر بھائی جان۔ ایک بار پانی کھڑا رہتا ہے یہاں پہ، اتنا گھنٹہ پانی کھڑا رہتا ہے۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ انتظامیہ کو بارش سے پہلے نکاسی آپ کے اقدامات کر لینے چاہیے تھے، لیکن یہاں انتظامیہ دکھائی نہیں دے رہی۔ کیمرہ مین مغیث شہزاد کے ساتھ وسیم شہزاد، روہی، ملتان۔
आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म के हल्का NA 95 में बरसाती नाला बरूद से मुतासरा 6 देहात की मकीनों की दुहाई, हुकूमत से खुसूसी तवज्जो की अपील कर दी है। ये रिपोर्ट देखिए। मियांवाली में वज़ीर-ए-आज़म के इलाका NA 95 की तहसील ईसा में नाला बड़ोज से मुतासरा इलाकों के मकीन दुहाई दे रहे हैं। मकीनों का कहना है कि सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गई हैं। जानवरों के लिए चारा तक दस्तयाब नहीं। नाला बड़ोज के पानी से रहायशी मकान शदीद मुतासर हो रहे हैं। अगर यही सूरत हाल रही तो कई गरीब लोग बेघर हो जाएंगे। तकरीबन 1.5 किलोमीटर ये रास्ता है जो शहर की तरफ जाता है और हमारे 6 देहातों को शहर से मिलाता है। अस्पताल का यही इकलौता रास्ता है, कब्रिस्तान का यही रास्ता है। बिल्कुल रास्ता इन दिनों में बंद हो जाता है और हर माह तकरीबन ये 2-3 मरतबा ये पानी आ जाता है। हुकूमत वक्त से अपील है कि शफकत करें और इस मसले का हल निकालें और इस नाला बड़ोज से हमें निजात दिलाएं। हमारे सारे फसल तबाह बर्बाद हो गए हैं और उस रकबे मुकम्मल तबाह बर्बाद हो गए। हमारे घास भी खत्म हो गए हैं और मवेशी भूख से मर रहे हैं। हुकूमत वक्त से अपील है कि इसका मुकम्मल हल निकालें। मकीनों का कहना है कि 6 देहात को शहरों से मिलाने वाला वाहिद रोड बंद हो चुका है। बरसाती पानी के बायस दीगर इलाकों से राब्ता कट चुका है। अस्पताल और कब्रिस्तान जाने वाला रास्ता भी पानी के बायस बंद है। हर साल नाला बड़ोज, मौजा जन्नती वाला, महर शाह वाली, समुंदर वाला मचा देता है, लेकिन हुकूमत की जानिब से ताहाल कोई इकदामात सामने नहीं आए। इस नाला बड़ोज से हमको बहुत खतरा है, हमारे घरों को खतरा है और हमारी फसलें बहुत तबाह हो चुकी हैं और रास्ता भी है। हर महीने में 2 बार 3 बार ये बड़ोज आता रहता है और हमारी हुकूमत से अपील है कि इस नाला बड़ोज का कोई मसला हल किया जाए। मकीनों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर नाला बड़ोज के पानी को रोकने का बंदोबस्त किया जाए ताकि इलाकों के मकीन सुकून की जिंदगी गुजार सके। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। आपको बताएं लिया में दरियाई सिंध का कटाव जारी है। बेट गज्जी के मकाम पर दरियाई कटाव के बायस मकीन अपनी मदद आप के तहत महफूज मकाम पर मुंतकिल होने पर मजबूर है। ये रिपोर्ट देखिए। गुज़श्ता कई सालों से लिया के नशीबी इलाकों में दरियाई सिंध की तबाहकारियां जारी हैं। कभी सैलाब तो कभी दरियाई कटाव से मकीन शदीद मुतासिर और भारी नुकसान से दो चार हो रहे हैं। इस साल कोट सुल्तान के नशीबी इलाका बीट कज्जी में तबाही मची हुई है, जिससे मकीन एक बार फिर नकल मकानी पर मजबूर हैं। इनमें से एक मुरीद अहमद भी हैं जो चौथी बार नकल मकानी करने के लिए जिंदगी भर की जमा पूंजी से बनाए गए घर को उखाड़ने पर मजबूर। तासरा मुरीद अहमद ने मायूसी के आलम में बताया कि इनकी जमीन दरिया बुर्द हुई तो हर साल बेघर भी होना पड़ता है। साले तकरीबन रकबा ढह गए, मकान ढह गए, सामान गिर गए, महल को जो इज्जत आई वो सारा निज़ाम है, वो बीमार है पिया महल। अच्छा आप खुद जिम्मेदार, साली कोई सहूलियत कोई नहीं था। जरूरत इस अमर की है कि दरियाए सिंध के मुतासरा अफराद का मुस्तकबिल बचाने के लिए हुकूमत को इन्हें मुतबादिल अराजी फराहम करना होगी ताकि ये आए रोज की मुश्किलात से बच सकें। कैमरा टीम के हमरा जाहिद सरफराज रोही लिया। दूसरी जानिब दरिया चनाब में मुमकिन सैलाब का खतरा, महकमा इरिगेशन ने अलर्ट जारी कर दिया है। दरिया चनाब में इस वक्त ऊंचे दर्जे का सैलाब है। बारिशों की वजह से दरिया चनाब में पानी की सतह मुसलसल बढ़ रही है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब का खतरा बढ़ गया है। मुजफ्फरगढ़ के इलाके रिंगपुर में इलाका मकीनों का कहना है कि सुपर बंदों में गड़े पड़ गए हैं। सैलाब से मुतासिर होने का खदशा है, मगर अभी तक इंतजामिया ने इस जानिब कोई तवज्जो नहीं दी। हालिया बारिशों की वजह से सिपर बंद में जगह जगह गड़े पड़ गए हैं। ठीक है, लोगों को आने जाने में दुश्वारी होती है, तो हमारा जिला इंतजामिया मुजफ्फरगढ़ से मुतालबा है कि इसका फौरी तौर पर नोटिस लें और बर वक्त काम करवाएं। दूसरी जानिब महकमा इरिगेशन ने अलर्ट जारी कर दिया है। दरिया चनाब में हेड मराला के मकाम पर पानी का बहाव 2,30,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया है और ये ज्यादा होने का इम्कान है। इलाका मकीनों ने कहा है कि सुपर बंदों को मजबूत बनाने के लिए जो फंड आते हैं वो इस्तेमाल नहीं होते। ये जगह जो है ना महकमा इरिगेशन जंग के थ्रू आती है। सालाना करोड़ों रुपए के फंड जारी होते हैं, लेकिन हिफाजती बांध की एक दफ़ा भी वो हिफाजत नहीं कर सके, इसकी मरम्मत नहीं कर सके। हम सीएम पंजाब से रिक्वेस्ट करते हैं कि आमदा जो फ्लड है जो हम यहाँ पे सुन रहे हैं, अगर फ्लड आ गया तो शहर को भी खतरा है। हज़ारों लोगों की आमद रफ्त है, उनको आने जाने में मुश्किलात हो जाती हैं। और ये जो करोड़ों रुपए के फंड जहाँ पे जारी किए गए थे, इनकी इंक्वायरी की जाए और दूसरा यहाँ पे जो मरम्मत का सिलसिला वो शुरू किया जाए। मुजफ्फरगढ़ के इलाके रिंगपुर के करीब दरिया चनाब ने कटाव भी शुरू कर दिया है। इलाका मकीनों ने मुतालबा किया है कि जिला इंतजामिया और दीगर मुतल्लिका इदारों को नोटिस लेना चाहिए। आमिर डोगर रोही, मुजफ्फरगढ़। मुल्तान में शॉपिंग बैग्स के इस्तेमाल पर पाबंदी का मामला, महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात की तरफ से 400 से ज़ायद सुपर स्टोर, रेस्टोरेंट्स, मैन्युफैक्चरर्स, होलसेल डीलर्स को जारी किए गए नोटिस पर अमल दरामद न हो सका। जबकि डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात डॉक्टर जफर इकबाल ने कहा कि अहकामात पर अमल दरामद न करने वालों के केसेस डायरेक्टर जनरल लाहौर को भिजवाए जा रहे हैं।
में शॉपिंग बैग्स के इस्तेमाल पर पाबंदी के हवाले से डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात डॉक्टर जफर इकबाल का रोही से खसूसी गुफ्तगू करते हुए कहना था कि नोटिस पर रिपोर्ट मुरतब करने का सिलसिला जारी है। अब हमने रिपोर्ट मुरतब की है जो हम डायरेक्टर जनरल इदारा तहफ़्फ़ुज़ अमवाल पंजाब को इरसाल कर रहे हैं ताकि हाई कोर्ट में उसकी रिपोर्ट जमा करवाई जा सके। अब हमने सर्वे किया है तो उसमें हमने ये देखा है कि तकरीबन 10% लोगों ने अभी इसकी कंप्लाइंस की है। डिप्टी डायरेक्टर जफर इकबाल का कहना था कि महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात की तरफ से शॉपिंग बैग्स इस्तेमाल करने वाले 400 से जायद सुपर स्टोर्स, बेकरीज और रेस्टोरेंट्स को नोटिस जारी किए गए हैं। महकमा इदारा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात ने शॉपिंग बैग मैन्युफैक्चरर्स और होल सेल डीलर्स को भी नोटिस जारी किए हैं। एक ऑर्डर पास किया था जिसमें मुल्तान को भी बैग सिटी में शामिल करते हुए हदायत की गई थी कि यहाँ पर शॉपर पर पाबंदी लगा दी जाए। तो उनके अहकामात को हमने पूरे सर्कुलेट कर दिया पूरे शहर में। 400 से ज़ायद जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट थे, बड़े बड़े शॉप होल सेल पॉइंट्स थे, मैन्युफैक्चरर थे, एसोसिएशन थी उनकी, सबको हमने सर्कुलेट कर दिया और उन तक अहकामात हाई कोर्ट के पहुँचा दिए। डिप्टी डायरेक्टर जफर इकबाल का कहना था कि सिर्फ 10% ताजरों और रेस्टोरेंट्स पर शॉपिंग बैग्स के इस्तेमाल पर पाबंदी पर अमल दरामद किया जा रहा है। शॉपिंग बैग्स के हवाले से पाबंदी पर अमल दरामद न करने वालों की फहरिस्त मजीद कार्रवाई के लिए डायरेक्टर जनरल महकमा इदारा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात को भिजवाई जा रही हैं। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ रजा मलिक, मुल्तान। डेंगू की बात करें और आपको बताएं कि मियांवाली डीसी ऑफिस कमेटी रूम में जिले इंसदाद डेंगू कमेटी के इजलास से खिताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर उमर शेर चट्ठा ने कहा कि मौजूदा मौसम डेंगू मच्छर की अफजाइश के लिए इंतहाई साजगार है। डिप्टी कमिश्नर उमर चट्ठा ने कहा कि महकमा हेल्थ, म्यूनिसिपल कमेटीज और दीगर मुतल्लिका महकमों के अफसरान लार्वा साइडिंग और वेक्टर सर्वेलेंस को बाकायदगी से यकीनी बनाएं। जिला भर में निशानदही करदा हॉट स्पॉट्स की बाकायदगी से चेकिंग की जाए। कबाड़ खानों, गोदामों, टायर शॉप, सर्विस स्टेशन, कब्रिस्तानों, सनती इदारों को चेक किया जाए और इन्हें डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर्स, डिस्ट्रिक्ट और तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल के MS और कमेटी के मेंबरान ने शिरकत की। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने इमाम बारगाह हुसैनाबाद का दौरा किया। उनका कहना था कि जब पानी कम होता है तो भारत पानी बंद कर देता है और जब ज्यादा होता है तो भारत पानी छोड़ देता है। वसीम शहजाद की रिपोर्ट देखिए। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने इमाम बारगाह हुसैनाबाद के दौरे के बाद मीडिया से खुसूसी गुफ्तगू की। इनका कहना था कि जब पानी कम होता है तो भारत भी बंद कर देता है और जब ज्यादा होता है तो छोड़ देता है। भारत ने कभी कोई मौका नहीं जाने दिया कि जब वो आपको परेशान न करे। जब पानी की दिक्कत होती है तो वो पानी बंद कर देते हैं। वज़ीर ख़ारिजा का कहना था कि शुक्र है कि पाकिस्तान कोरोना से महफूज मुल्कों में शुमार होता है। इन्होंने उम्मीद जाहिर की कि शहरी कोरोना SOPs पर मुकम्मल अमल करेंगे। ना हो सके जो हुकूमत ने SOPs का आपको कहा हुआ है, हद्दुल वसा कोशिश करें। जब भीड़ में हो, रश में हो तो उनको फॉलो करें। उसमें आपकी बेहतरी है और आपके अजीज व अकारिब की और अपने बच्चों की खानदान की बेहतरी है। वज़ीर ख़ारिजा का मजीद कहना था कि सिंध की सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए सियासी जमातों को एक दूसरे से ताउन करना होगा। कैमरामैन मोहम्मद हारून के साथ वसीम शहजाद, मुल्तान। आगे बढ़े और आपको बताएं कि बहावलपुर में 1983 में कायम होने वाले वाटर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की इमारत के लिए फंड्स जारी कर दिए गए। वाटर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट गुज़िश्ता 37 साल से किराए की इमारत में काम कर रहा था। नई बिल्डिंग के लिए कितने फंड्स दिए गए हैं बता रहे हैं अतुल आशारी अपनी इस रिपोर्ट में। वाटर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट बहावलपुर की भी सुनी गई। वाटर मैनेजमेंट बिल्डिंग की तामीर के लिए पहली बार पंजाब हुकूमत ने फंड्स जारी कर दिए। काफी अरसे से हमारे पास ऑफिस की बिल्डिंग नहीं थी, जिसकी वजह से बहुत सारे अखराजा जो इस पे हमें उठाने पड़ रहे थे गवर्नमेंट को। ये बहुत गवर्नमेंट का एक अच्छा इकदाम है कि गवर्नमेंट ने इसके लिए तकरीबन कोई 14.5 मिलियन की एलोकेशन कर दी है। तो इंशाल्लाह ये साल में हम कोशिश करेंगे कि इस बिल्डिंग पे काम करवाया जा सके। 1983 में कायम होने वाला वाटर डिपार्टमेंट गुज़िश्ता 37 सालों से किराए की इमारतों में ही काम कर रहा है। डिप्टी डायरेक्टर का कहना था कि महकमा ज़राअत तौसी की जानिब से जमीन फराहम की गई है। 14 मिलियन रुपए से जल्द ही इमारत का काम शुरू होगा। बहावलपुर डिस्ट्रिक्ट में तकरीबन टोटल 3600 वाटर कोर्स हैं, जिनमें से तकरीबन कुछ 5.5
3500 के करीब वाटर कोर्स जो है उनको लाइन कर दिया गया है और इम्प्रूवमेंट हो गई है। डिप्टी डायरेक्टर वाटर मैनेजमेंट बहावलपुर अब्दुल हमीद का कहना था कि बहावलपुर में पक्के खालों और ड्रिप इरिगेशन समेत जदीद मंसूबों पर काम जारी है। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ अथर लाशारी, बहावलपुर। और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। बाखबर रहिए और देखते रहिए सिर्फ रोही।